हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में अमाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश किया था और इस वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, ये हमारा आज का टॉपिक है। किसी अमाइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अमाइन में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण होते हैं। आपने देखा अमोनिया में नाइट्रोजन एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, और ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया इट बिहेव लाइक अ बेस। इसी के जैसा अनलाइक अमोनिया, अल्काइल अमाइन having also one electron pair at the nitrogen atom and it behaves like a base as well as nucleophile. So due to presence of this low electron pair at the nitrogen atom, it behaves like a base as well as nucleophile. Therefore this amine will react with electrophile, क्योंकि ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करते हैं इस नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेंगे, यानी ये वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पे वो अटैक करेंगे, उस कार्बन पे अटैक करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसे ही तो बिहेव करते हैं। यानी ये जो अमाइंस है, अल्काइल अमाइंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम इट रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शंस करती हैं। तो इनमें सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल आयन। किसी अमाइन की रिएक्शंस मेटल आयन से कराते हैं। अब ये जो मेटल आयन है, जैसे सिल्वर आयंस Ag+, Cu प्लस आयंस के साथ में रिएक्शंस कराइए, कॉपर आयंस, तो इसके साथ जब रिएक्शंस कराएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कैसे, वो देखिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये RNH2 है, ये अमाइन है, और इसकी रिएक्शंस मान लेते हैं सिल्वर क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो ये क्या होते हैं, सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है, और यहाँ नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो बेस के जैसा काम करता है। तो ये NH2 और इसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और दूसरा ये NH2 और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और यहाँ से ये जो Cl है, Cl-, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस चार्ज है, इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, Ag CH2 NH2 R होल ट्वाइस प्लस Cl-।
और इस कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक उसी तरह ये कॉपर के साथ में रिएक्शंस करेंगे, ये कॉपर के साथ में रिएक्शंस कराएंगे यदि इसकी रिएक्शंस विद कॉपर है तो ये RNH2, मैं इसको हटा देता हूं, इसका यदि इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो हो जाएंगे 20 अल्काइल अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, इसके IUPAC नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ कॉपर आयन। कॉपर आयन के साथ ये रिएक्शंस करेंगे, जैसे RNH2 प्लस कॉपर आयन, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये रिएक्शंस करके फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये ऐसा बनाएगा RNH2 RNH2 R, और ये बनाएगा NH2 R 2 प्लस और Cl2 माइनस, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये क्या बनाए टेट्रा, ठीक है, अल्काइल अमाइन कॉपर 2 क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अल्काइल अमाइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का नाम टेट्रा अल्काइल अमाइन कॉपर 2 क्लोराइड। आप यहाँ ले सकते हैं इस R के जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप आप यूज कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी इसको यूज करते हो CH3 CH2 NH2 लेते हो और इसकी रिएक्शन कॉपर आयन से कराते हैं, यहाँ Cl ले लीजिए, चलिए Cl2 ऐसा मैं ले लेता हूँ, तो CuCl2 से रिएक्शन आप कराते हैं क्योंकि हमने क्लोराइन ये Cl2 लिख दिया, तो यहाँ पर ये अब हो गए। उसी तरह बना लेंगे, ये कॉपर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे NH2, NH2 इसको शॉर्ट में इथाइल में इस तरह लिख देता हूँ ET, यहाँ भी NH2 ET NH2 ET NH2 ET, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2, Cl2 माइनस, टेट्रा इथाइल अमाइन कॉपर 2 क्लोराइड, टेट्रा इथाइल अमाइन कॉपर 2 क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये तो था हमारा कि अल्काइल एमाइन मेटल आयंस के साथ रिएक्शंस करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्काइल हेलाइड, रिएक्शंस विद अल्काइल हेलाइड, अमाइंस अल्काइल हेलाइड से रिएक्शंस करके देखिए RNH2, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अल्काइल हेलाइड मान लेते हैं, मैं यहाँ R' से X ले लेता हूँ, इससे रिएक्शन से कर रहे हैं। तो ये जो अमाइन है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, पोलर है, यहाँ ये डेल्टा माइनस है, तो यहाँ से इसको ऐसे आप रिमूव करा सकते हैं ऐसे। और जब ये रिमूव करा लेंगे तो ये बन जाएंगे RNH R डैश। अभी एक और एसिडिक हाइड्रोजन इसमें बचा हुआ, तो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड से रिएक्शंस कर लेंगे और फिर से X और H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, -HX यहाँ रिमूव हो गए, और ये बना लेंगे RN R डैश R डैश। अभी भी यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इट रिएक्ट्स विथ वन मोर अल्काइल हैलाइड, और यहाँ से बना लेंगे RN R डैश R डैश R डैश, यहाँ प्लस, ठीक है, और ये X माइनस। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये टेट्रा अल्काइल अमोनियम हेलाइड बना लेते हैं, इसका नाम हो गया टेट्रा अल्काइल अमोनियम हेलाइड, और ये क्वाटरनरी सॉल्ट कहलाता है, क्वाटरनरी सॉल्ट यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये यदि आप इसके एग्जांपल्स में, जैसे ये अमाइंस में मान लेते हैं, मिथाइल अमाइंस लिया जाता है CH3NH2, और इसकी रिएक्शंस आप मिथाइल ब्रोमाइड से करा देते हैं, तो ये फाइनली ये सबसे पहले मोनो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाएगा, फिर डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, और फाइनली टेट्रा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, और ये सॉल्ट बना लेंगे, ये इस तरह से बना लेंगे CH3, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन और Br चले जाएंगे, इस Br, और ये बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH, राइट, देन Me, फिर से ये मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस करेंगे, और फिर से ये बना लेंगे CH3 N मिथाइल, नेक्स्ट फिर से ये मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, और फिर से ये बना लेंगे CH3 N मिथाइल, ये मिथाइल, और ये Br माइनस, टेट्रा मिथाइल क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा मिथाइल क्वाटरनरी अमोनियम ब्रोमाइड, और ये क्या है, एक सॉल्ट, ठीक है। तो और ये जो रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक, ये सारे रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो यानी कि आप ये दिमाग में रखें कि हम लोगों ने जब एलिफैटिक अमाइन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट था हमारा वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शंस आखिरकार कैसे होता है। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने अभी पहले सीखा था कि जो अमाइन होती है एलिफैटिक अमाइन, उसमें नाइट्रोजन पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं OH,
प्रेजेंट होने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे वो बिहेव करता है। तो देखिए कैसे वो कर रहा है। तो यहाँ पर R हमने लिया अल्काइल एमाइन, और इसकी रिएक्शंस हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड से कराया। देखिए RX, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ अटैक किया, ये इस तरह से बना लिया RNH H सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। अब देखिएगा ये यहाँ अटैक किया तो ये यहाँ से ये रिमूव हो गया, तो ये यहाँ से X माइनस बाहर आ गए, तो ये R से ये बॉन्ड बना लिया, और यहाँ ये H है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए थे, जो X माइनस यहाँ से बाहर गए, ये बेस के जैसे काम करते हैं, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये यहाँ इस अटैक किया और इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, तो कितने हो गए R N R, ठीक है, राइट, H इलेक्ट्रॉन गया। इसको मैं R डैश से दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कौन सा R कहाँ से आ पाया है। नेक्स्ट है, अब इसकी रिएक्शंस फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे। R X यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर रहा, तो यहाँ पर ये ऐसा, ये यहाँ से रिमूव हो गया X माइनस, और फिर से ही बना लिया R N H R डैश, यहाँ R डैश का अटैक हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये जो X माइनस है वो वहाँ बेस के जैसे इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से ये HX बाहर आ गया। अब ये क्या बना R N R डैश R डैश R डैश, राइट। अब यहाँ देखेंगे ए, और यहाँ R डैश नहीं, यहाँ H, यहाँ कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट फाइनली अब ये R एक से फिर से रिएक्शंस करते हैं, R, इसको मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर आ गया X माइनस के फॉर्म में, और ये बना लिए N R डैश R डैश R डैश, ये R, और फिर से ये पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यदि एसिडिक हाइड्रोजन होता तो फिर ये एज ए बेस की जैसा बिहेव करके यहाँ से उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता, तब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से X माइनस से अटैक हो गए, और ये बना लिए टेट्रा अल्काइल क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्काइल क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं। अब ये बात क्या है कि ये तो हमने उन्होंने मैकेनिज्म देखा कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए कभी कभी यहाँ इसको यहाँ से ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया। अब इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को यदि हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को यदि सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या अल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिला, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, या और अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ यदि इसको ट्रीट करते हैं, इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को, तो यहाँ से क्या होता है, ये बन जाते हैं R N R डैश
आर डैश आर डैश। और जैसे मान लेते हैं यदि आप तो इसको Ag2O के साथ ट्रीट करते हैं या आप मान लीजिए KOH ले लेते हैं, तो ये K के साथ में X बाहर आ जाता है और यहाँ OH आ जाता है माइनस प्लस, और ये K X बाहर आ गए और ये बन गए क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यानी हम लोगों ने देखा कि जब एलिफैटिक अमाइन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराई जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है, लेकिन उसे यदि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है या अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाता है या अल्कोहलिक NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है, तो फिर वो क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, शायद आप लोगों ने इस बात को समझा होगा, इसके मैकेनिज्म को भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये जो हम लोगों ने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाया और जिसे कि मॉइस्ट Ag2O और अल्कोहलिक KOH NaOH के साथ हीट करने के बाद में उसके साथ रिएक्शंस करने पर वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और जब क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोगों ने अभी तक क्या बनाया, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये क्या है नेक्स्ट रिएक्शन, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स बना, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शंस को शो करता है। जब इसे 400 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यदि 400 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग इसको यदि हीट करते हो, तो हीट करने के बाद इनका पायरोलिसिस होता है। इनका क्या हो जाता है, पायरोलिसिस होता है। पायरोलिसिस समझते हैं ना, ब्रेकिंग। और इसका पायरोलिसिस होकर करके इलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। पायरोलिसिस होता है, उसके बाद जो पायरोलिसिस होने के बाद में जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इलिमिनेशन। और इलिमिनेशन से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, अल्कीन, आपको पता है। यहाँ जो इलिमिनेशंस होते हैं उससे अल्कीन मिलते हैं, और ये अल्कीन दो तरह के होते हैं, एक सेटजेफ होते हैं और एक हॉफमैन होते हैं। सेटजेफ हॉफमैन आप समझते होंगे। सेटजेफ अल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और हॉफमैन अल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, वो हॉफमैन प्रोडक्ट हो गए। तो यहां से ये जो इलिमिनेशंस हो गए, ये इसमें जो अल्कीन बनेंगे वो हॉफमैन प्रोडक्ट होंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट होंगे, ऐसे होंगे। यानी इस मेथड का यूज अल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी किया जाता है, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। Hence it is used, hence this reaction is used to prepare
Hoffman alkenes. Hoffman means less substituted अल्कीन। और ये अल्कीन बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में ये काम देता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई अल्काइल अमाइन है और उस अल्काइल अमाइन की रिएक्शंस आप अल्काइल हैलाइड से करा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, ये सबसे पहले मैं कोई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेता हूं और उसको हीट करके मैं बताता हूं। जैसे देखिए आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, जैसे कोई एक सॉल्ट हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 N CH3 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 और ये ऐसा प्लस OH माइनस। ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स हैं। इसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड 400 केल्विन टेम्परेचर पर जब आपने इसको हीट किया तो ये क्या होता है, इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन कैसे होते हैं, विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है इस रिएक्शंस में। अब वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होकर के क्या होते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये जो OH माइनस है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और H2O यहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद ये जो यहाँ से ये जो बॉन्ड है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ चला जाता है। अब ये क्या बन गया, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ आ जाइए नाइट्रोजन CH3 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 यहाँ, और ये क्या बन गया, अल्कीन। ऐसे तो इस तरह से जब टर्शियरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स हो तो उस टर्शियरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स को जब आप हीट करते हैं 400 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो हीट करने के बाद में क्या बनते हैं, हॉफमैन अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये टर्शियरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने के बाद हॉफमैन अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द the formation of Hofmann alkenes by the heating of tertiary ammonium hydroxides। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।